अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब 19 इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे। आप बारिशों से कहीं ना कहीं सेफ रहे होंगे और अल्लाह आपको आगे भी खैरियत से रखे। तो आज आपके लिए इस प्यारे से मौसम में एक कनाल का प्यारा सा घर मैं लेकर आया हूं, जिसमें बताया सब कुछ बेहतरीन है, लोकेशन बेहतरीन है। लोकेशन कैसे बेहतरीन है, सबसे पहले इसकी ये प्यारी सी सामने 60 फुट की रोड देख लें। फिर उसके बाद आपको प्लेग्राउंड चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे बैक स्ट्रीट में मिल जाएगा। फिर मस्जिद चाहिए, वो भी सेम स्ट्रीट में वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। सेंट्रल पार्क कमर्शियल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं है तो 50 बाय 90 की कटिंग में ये प्यारी सी फ्रंट एलिवेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का रैंप मिल जाता है, क्योंकि बड़ी यहाँ पे 60 फुट की ये स्ट्रीट आपको मिलती है, तो रैंप भी उसका फ़ायदा ये है कि बड़ा मिलता है। बाहर ये प्यारा सा यहाँ पे दरख्त लगाया गया है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी की गई है, टेरेस को फुली डेकोरेट किया गया प्लांटर्स की मदद से। घर में आपको बहुत सी बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली हैं। जल्दी से आपको लेके चलते हैं घर के अंदर। डिमांड भी आपको इसकी मैं बताऊंगा और सारा फ्लोर प्लान भी गाइड करूंगा। एक टिपिकल ट्रेडिशनल घर से थोड़ा अलग सा घर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे पिलरलेस कार पोर्च मिल जाता है, जिसमें मेरे ख्याल से आप 3 गाड़ियाँ ईज़िली पार कर सकते हैं। ये है घर की मेन एंट्रेंस। एक टिपिकल एंट्रेंस से थोड़ा हट के ये एंट्रेंस बनाई गई है। उससे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ भाई इसका फ्रंट लॉन का एरिया, जो ऊपर से ये प्यारे से प्लांटर्स को फ्रंट एलिवेशन का व्यू दे रहा है। यहाँ पे प्यारी से कह लें कि बैठने की जगह बना दी गई। अंदर ड्राइंग रूम का एरिया, तो इस तरह के अच्छे मौसम में आप फैमिली के साथ बैठ के या मेहमानों के साथ बैठ के बाहर एंजॉय करना चाहें तो भाई इजीली कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे प्यारी सी टाइल्स मिल रही हैं, ट्रेवर्टीन का यूज़ मिल रहा है। सीलिंग मुझे बहुत प्यारी लगी है, वुड टेक्सचर में थोड़ा पैनलिंग की मदद से बनाई गई है। उसके बाद भाई यहाँ पे आके सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगती है कि एक आपको थोड़ा सा साथ वो वुड कटिंग हो रही है, नया घर बन रहा है, तो उस जैसे शोर आपको मिलेगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ पे गौर करें। 13 करोड़ 95 लाख की डिमांड में ये प्यारा सा घर आपको मिलता है। एक कनाल का घर है, 5 बेडरूम सिंगल यूनिट हाउस है, लिख विद इन अ फैमिली। आप 2 किचन मिल रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। प्यारी सी यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाती है, मल्टीपल टेरेसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। अब घर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो भाई यहाँ पे एक तो पेबल्स रखे गए हैं, प्लांटेशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा मार्बल मिलता है, मोहागनी का सॉलिड वुड का डोर मिल जाता है। और ये चीज़ें काफ़ी नहीं है, घर सिर्फ एंट्रेंस पे तो नहीं अच्छा होना चाहिए। अब अंदर एंटर होते ही भाई मुझे वेलकम करती है इसकी ये प्यारी सी डबल हाइटेड लॉबी। एक टिपिकल एंट्रेंस से हट के एंट्रेंस है, तो उसको डेकोरेट भी हट के करना चाहिए। लाइटिंग प्यारी सी एस्थेटिक लाइटिंग की गई है, इसको टाइल्स की मदद से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आपके बनने संवरने के लिए जाते जाते आपको याद आया कंगीनी की, या आपके मेहमान आते हैं तो भाई यहाँ पे भी इसको शीशा वगैरह लगा दिया गया है। पाउडर रूम बिल्कुल यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है। टाइल्स और बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम अच्छी क्वालिटी की यहाँ गई हैं। अब घर के अंदर जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ फ्लोर प्लान गाइड करता हूँ। 2 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग का एरिया, टीवी लाउंज और किचन नीचे मिलता है। सेम 3 बेडरूम, लाउंज, मल्टीपल टेरेसेस और स्टोर रूम और किचन ऊपर के फ्लोर पे मिल जाता है। मुझे यहाँ पे वेलकम करता है सबसे पहले ड्राइंग रूम का एरिया। थोड़ा ओपन फ्लोर प्लान का बनाया गया है। अब ओपन फ्लोर प्लान क्या होता है कि भाई इससे आप अपने लिहाज से बाद में उसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। मुझे टिपिकल टीवी लाउंज से ये ज़्यादा बड़ा टीवी लाउंज लगा है। अगर टाइल्स को काउंट करके मैं उस हिसाब से करूँ तो मुझे कम से कम ये 25-30 फुट विड्थ वाइज लग रहा है। आप बताइएगा कि आपको साइज़ वाइज बड़ा लग रहा है वीडियो में देखने के बाद या नहीं। अब एक तो ख़ासियत ये है कि बड़ा टीवी लाउंज है, टाइल्स बड़ी यूज़ की गई हैं, 10x5 या 10x4 वाली टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। उसके बाद बस यहाँ पे आपको बड़े पैनल्स की मदद से भी डबल हाइटेड टीवी लाउंज भी मिल जाता है। यहाँ से रोशनी आएगी। आप देख रहे हैं साथ वाला घर भी आपको, पड़ोसी भी, नेबरहुड बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा। प्लांटेशन उस पर कर दी गई है, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जब अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने घरों का ख्याल रखने वाले हों तो आपको भी खुशी होती है उसका ख्याल रखने में। अब ये सामने मेन एंट्रेंस है। आपको मैंने बताया कि ओपन फ्लोर प्लान है। आप ओपन नहीं रखना चाहते टीवी लाउंज, आप नहीं चाहते कि मेहमान अंदर आए हैं तो आपका मतलब प्राइवेसी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पे भी पार्टीशन कर दें तो टीवी लाउंज का एरिया अलग होकर भी अच्छा भला वो रहेगा। यहाँ पे आप प्लांटेशन करना चाहते हैं मज़ीद तो कर सकते हैं। इस एरिया को भी साफ़ सुथरा करके टाइल्स लगा दी गई हैं। अब यहाँ पे आप ड्राइंग डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। आप अपने लिहाज से इसे कर सकते हैं। मुझे ये डाइनिंग एरिया लगा है क्योंकि सामने किचन है, तो किचन से यहाँ पे चीज़ें लाना भी आसान है। यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है। आपको इलेक्ट्रिक वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, अंगीठी,
नाम एंड टाइम पे, अगर आप मेरी वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं तो नाम एंड टाइम पे मेरे जहन से निकल जाता है। नीचे वुड टेक्सचर में टाइल्स मिल जाती हैं। ये ड्राइंग रूम का एरिया इसलिए आप रखेंगे कि भाई यहाँ पे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ से आप विंडो खोल के यहाँ पे बाहर भी मेहमानों के साथ बैठ सकते हैं, तो भाई हर तरह से एन्जॉयमेंट का माहौल आप कर सकते हैं। ड्राइंग डाइनिंग का एरिया अलहदा भी कर दिया गया है। अगर आप डाइनिंग विद इन फैमिली यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी यूज़ हो सकता है। इसी को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि फ्लोर प्लान ओपन क्यों मुझे अच्छा लगता है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही हैं, टेरेसेस ऊपर बड़े अच्छे मिल रहे हैं। अब सरप्राइज़, उसके बाद यहाँ पे आपको टीवी लाउंज को मज़ीद रोशन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था विंडो है, उसके साथ ये पैटियो का एरिया मिल रहा है। आप यहाँ पे भी बाहर बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई बेशक करें, कोई इसमें रोक रुकावट नहीं है। फिर किचन बहुत ही ज़्यादा मज़े का मिल रहा है। अब क्यों मज़े का मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के साथ साथ आपको आइडिया होता जाएगा कि बेहतरीन इसमें चीज़ें मिल रही हैं। अब किचन एक तो प्राइवेट किचन है और ओपन भी रखा गया है। यहाँ पे मज़ीद टोटली इसको क्लोज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर्विंग के लिए ये काउंटर खुला छोड़ा गया है। सॉलिड वुड का डोर मिल रहा है। हैंडल्स आप देखें बड़े प्यारे से मैट फिनिश में मिल रहे हैं। आपका क्रीम कलर जिसे हम कहते हैं उसमें अलमारियाँ मिल रही हैं। उसके साथ कंट्रास्ट में ऊपर ब्राउन कलर का ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूज़ बहुत कम पता नहीं क्यों किया जाता है, लेकिन ये कलर स्पेशली ऑफ वाइट कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा उठता है। आपको हुड और स्टोव इंस्टॉल मिल जाते हैं। कोरियान का काउंटर टॉप मिल जाता है। टाइल्स प्यारी मिल रही हैं, नीचे वुड टेक्सचर में टाइल्स लगाई गई हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काउंटर के साथ साथ आपको एक और चीज़ क्या मिल रही है भाई, हुड और स्टोव इंस्टॉल मिल रहा है। डबल डोर फ्रिज रखने की जगह मिल रही है। साथ साथ यहाँ पे बर्तन शर्तन धोएं आप। अगर इस किचन को यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आपका डर्टी किचन या कहने के सर्वेंट्स के लिए अलग किचन दे दिया गया है। हुड और स्टोव इंस्टॉल्ड है। बर्तन धोने का सेटअप है। डिश वॉशर या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। काउंटर टॉप के अलावा बाकी सेम तमाम चीज़ें जो मेन किचन में यूज़ की गई हैं ग्रीसी किचन या डर्टी किचन में भी वही मिल जाती हैं आपको। डोर्स की हाइट शायद आपको मैंने नोट करवाई या नहीं करवाई, अब दोबारा कराता हूँ। 2 बेडरूम है। सबसे पहले इस बेडरूम में चलते हैं, ये मेरा फेवरेट है। डोर्स की हाइट मेरे ख्याल से अच्छी भली हाइट है, नॉर्मल से ज़्यादा रखी गई है। सॉलिड वुड के डोर्स हैं। ये बेडरूम मुझे बड़ा मज़े का लगा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई साइज़ वाइज बहुत अच्छा है, ओपनेबल है। बाहर यहाँ पे बैठ के भी आप खुली हवा ले सकते हैं। साइज़ आपको बताया परफेक्ट है। उसके साथ साथ वॉक इन क्लोजेट एरिया अलग है यहाँ पे। और टिपिकल वो हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स नहीं यूज़ की गई, मैट फिनिश में शीट्स हैं और बहुत ही प्यारी यहाँ पे ये लुक दे रही हैं। मिट्टी का इस तरह इस एरिया में वो कह लेंगे नहीं है तो गंदी होने का चांस ये कम ही है। इस वजह से कलर मुझे ये बड़ा प्यारा लगा है। साथ में वुड एलुमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में भी कुछ डोर्स दिए गए हैं, तो एक टिपिकल से हट के ये चीज़ मिल जाती है। उसके साथ साथ ड्रेसिंग टेबल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूम की स्पेस वो भी बच जाएगी आपकी कि यहाँ पे अच्छे साइज़ में ड्रेसिंग टेबल दिया गया है आपको। अगर इसे वैसे एक मेरे जहन में आइडिया है, वॉशरूम के पास स्टडी टेबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन है ये ड्रेसिंग टेबल ही। अब आते हैं इसके हम बेहतरीन से वॉशरूम के एरिया में। टाइल्स देख के एक बार बंदे को दिली खुशी होती है। उसके बाद यहाँ पे सामने बड़े साइज़ का मिरर देख के मज़ीद आपको खुशी होती है। पोटा का बड़े साइज़ का बाउल देख के खुशी होती है। अगर उसके साथ मज़ीद खुशी में इजाफा करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे हैंगिंग आपको कमोड मिल जाता है। आपका गर्म ठंडे पानी वाला मुस्लिम शॉवर मिल जाता है। कंसील्ड फिटिंग्स तमाम आपको मिल रही हैं। साथ साथ शॉवर का एरिया टोटली आप कह लेंगे वाइट एरिया को उसको बाकी से अलहदा कर दिया गया है। यहाँ पे बैठने के लिए भी आपको जगह दी गई है। उसके साथ साथ कंसील्ड फिटिंग्स मिल रही हैं। नीचे से लेकर ऊपर फ्लोर तक जितने बेडरूम्स हैं तमाम में आपको सेम क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, सेम कंपनी की चीज़ें मिलेंगी। ये नहीं कि किसी एक वॉशरूम में डंडी मारी जाए, नहीं, सेम चीज़ें मिलेंगी। 12 इंच का बड़े साइज़ का रेंज और मिल रहा है। कंसील्ड फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। वीडियो ये ना ओके लंबी हो जाए तो इसलिए मेरे ख्याल से अब थोड़ा हमें स्पीड अप करना चाहिए चीज़ों को। ये है भाई दूसरा बेडरूम। कलर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कलर्स का यूज़ किया गया और बहुत ही मुझे तो ये इस वजह से प्यारा लग रहा है। आप यहाँ पे ऐड आप उसमें कोई कलर्स करना चाहते हैं तो बेशक करें। यहाँ पे सेम वही वुड आपको मिल रही है। थोड़ा अलग तरह की टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं। उसके साथ साथ भी सेम साइज़ का लेकिन शेप डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपको मिरर मिल जाता है। यहाँ पे मैट फिनिश में आपको थोड़ी टाइल्स मिल रही हैं।
शॉवर एरिया आपको टोटली यहाँ पे भी लगा दिया गया, और रेन शॉवर का एरिया, उसके अलावा एग्जॉस्ट फैन, तमाम आप जितने भी वॉशरूम्स देखेंगे सब में कंसील्ड आपको मिल जाते हैं। अभी चलते हैं हम जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर के एरिया की तरफ, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मज़े की दिखाने वाली। स्टेयर केस देखें, वुड और आयरन की मदद से ये स्टेयर केस बनाया गया है, बड़ा ही प्यारा है। एक विड्थ वाइज भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा उतना खुला नहीं है लेकिन कम विड्थ भी नहीं है। आपको एक आराम से कह लेंगे 2 से 2.5 बंदे कह लें आराम से चल सकते हैं साथ। ट्रेवर्टीन का यूज़ किया गया सामने फीचर वॉल में। अब ऊपर जो आप आते हैं तो भाई सबसे पहले ये दीवारें आपको साइड पे मिलती हैं जो कि मेरे ख्याल से ग्रिल से ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इसमें वुड का भी उसका ग्लास का भी यूज़ किया गया है कि ताकि तंगी भी महसूस ना हो, और प्रोटेक्शन के लिए हाइट वाइज मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी रखी गई हैं दोनों दीवारें। सामने वाली दीवारें भी कई जगह पे थोड़ी डंडी इस चीज़ में मार दी जाती है लेकिन यहाँ पे नहीं मारी गई। सबसे पहले ये लॉबी का व्यू ऊपर देता है आपको, उसके बाद ये है भी ऊपर का टीवी लाउंज का एरिया। अगेन ओपन है, कुछ उसमें चेंजिंग्स करके आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। मुझे साइज़ वाइज ये भी बहुत परफेक्ट लगा है, लेकिन नीचे वाला आपको बताया नॉर्मल से थोड़ा बड़ा था। फिर इस टीवी लाउंज की ख़ास बात है उससे ज़्यादा ये इसका प्राइवेट टेरेस का एरिया। अब ये प्राइवेट टेरेस का एरिया आज क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है तो इसमें आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलता है। अच्छा जी, ऊपर आपको ये टेरेस का एरिया मिलता है। इस टेरेस की ख़ास बात क्या है, पीसफुल टेरेस है। आज क्योंकि मौसम बड़ा साफ़ है तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि आपको दिखाएं कि इस घर के अंदर से टेरेस से और छत से आपको क्या ही प्यारा सामने पहाड़ों का व्यू आने वाला है। मार्गला की पहाड़ियाँ यहाँ से दूर तो हैं लेकिन भाई आप नज़ारा तो ले सकते हैं। स्पेशली ऐसा मौसम हो तो भाई टेरेस में बैठने का मज़ीद आपको मज़ा आने वाला है। प्लांटर्स ये फॉरएवर लाइफ आपके चलने वाले हैं, ख़राब कभी नहीं होंगे। क्या वजह है, ख़राब इसलिए नहीं होंगे कि भाई ये आर्टिफिशियल प्लांटर्स हैं। तो एक ग्रीनरी आंखों को आपकी अट्रैक्ट करने के लिए लगाई गई है, उसके साथ ये सामने बड़ा जो दरख्त नेचुरल है। तो ये ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें मिल के आपको एक कह लेंगे ज़्यादा महसूस करेंगी। अब आते हैं हम वापस टीवी लाउंज में, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें देखने वाली रहती हैं। वीडियो मेरे ख्याल से 10 मिनट से ऊपर हो गई है। टीवी लाउंज मुझे ऊपर वाला भी मज़े का लगा है, नीचे वाला भी मज़े का लगा है। अभी तक ओवरऑल मुझे सब चीज़ें घर की बहुत मज़े की लगी हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे साथ अभी हैं तो कैसा लग रहा है ये घर आपको। ये है भाई सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम है ऊपर का। और दूसरा इस बेडरूम का फ़ायदा ये है कि साइज़ वाइज दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं मिलेगा लेकिन छोटा भी नहीं, एवरेज है। यहाँ से इस टेरेस का व्यू, यहाँ से इस छोटे टेरेस का व्यू, उसके साथ साथ भाई यहाँ से एक और टेरेस का व्यू आपको इस बेडरूम में मिल जाता है। तो है ना कमाल की बात। मुझे इसलिए मज़े का लगा था कि भाई इनका पुराना घर भी जो मैंने कवर किया था उसमें छोटी छोटी स्मॉल इतना स्पेसेस का यूज़ करके उसे यूजेबल बनाया गया था। ये वॉक इन क्लोजेट का एरिया, उसके साथ साथ ये वॉशरूम का एरिया, बड़े साइज़ का वॉशरूम है। हर चीज़ एक सेपरेट आपको एक लाइन में लगी हुई मिल जाती है। रेन शॉवर, पार्टीशन, हैंगिंग कमोड और एक जाइगेंटिक बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको वैनिटी सेटअप और मिरर मिल जाता है। ऊपर 2 और बेडरूम रह गए हैं। उसके साथ साथ ऊपर आपको मज़े की चीज़ ये मिलती है कि स्टोर भी मिल रहा है। टॉप पे सर्वेंट रूम तो है ही है। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टेरेसेस हैं, तो भाई ये यहाँ पे भी आपका इस बेडरूम से यहाँ पे ओपनेबल है, या फिर यहाँ पे सामने आपको इस साइड पे ये किचन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप छोटा सा सीटिंग सेटअप वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, सामने प्रोटेक्शन ग्रिल्स वगैरह लगा कर। तो एक ये भी आपका टेरेस हो गया। ये यहाँ से रूम से नहीं यूज़ हो सकता है लेकिन यहाँ से यूज़ हो सकता है। ये आपका मैंने बताया था स्टोर रूम का एरिया, या पैटियो का एरिया बनाना चाहते हैं, पेंट्री का एरिया सॉरी बनाना चाहते हैं तो पेंट्री बना लें। ये है भाई ऊपर का आपका किचन, एक अच्छे साइज़ का किचन है। सेम तमाम चीज़ें यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। और दूसरा यहाँ पे लॉन्ड्री का सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना कपड़े शपड़े धोने का सेटअप रख लें। हुड और स्टोव यहाँ पे इंस्टॉल मिल रहे हैं। स्टोव जो है इसके नीचे है, अभी पैक्ड है ताकि जितनी कोशिश की जा सकती है चीज़ों को सेफ़ रखने की, ऐसी चीज़ें हों कि भाई आप आएँ और मज़े से यूज़ करें। ये है भाई ऊपर का दूसरा किचन, बेडरूम है ऊपर का, एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। विंडो अच्छी वेंटिलेशन है, वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई वॉशरूम इसका आय हाय, ये वॉशरूम मज़े का है। अब इस वॉशरूम में एक तो इन्होंने ना पार्टीशन उसकी नहीं की, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा खुली वो एक लुक दे रहा है। हैंगिंग कमोड मिल जाता है,
तमाम चीज़ें मिल रही हैं। जकूज़ी मिल रहा है एक तिकोनी शेप में, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सामने बड़ा वैनिटी सेटअप मिल जाता है। तो तमाम चीज़ें A+ क्वालिटी की और प्रॉपरली एक मेरे ख़्याल से वॉशरूम का भी प्रॉपर प्लान के मुताबिक बना होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब ऊपर रह गया है एक बेडरूम का एरिया, वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये है भाई बेडरूम का एरिया, अच्छे साइज़ का बेडरूम है। वॉक इन क्लॉजेट एरिया है, वॉक इन क्लॉजेट के साथ यहाँ पे आपको वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। अगेन रिपीट करना आपने, क्योंकि नीचे वाले भी वॉशरूम देखे हैं। प्ले ग्राउंड बताया था वॉकिंग डिस्टेंस पे बैक स्ट्रीट पे है। ये सामने आपको प्ले ग्राउंड मिल जाते हैं। यहाँ पे भी बैक पे घर बन जाएंगे, तो वो हम इसे बैक ओपन नहीं कहेंगे, झूठ नहीं आपसे बोलेंगे। 13,95,00,000 की डिमांड में ये प्यारा सा घर है DHA फेज़ 2 में। हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। कॉल करें, अगर ऐसा घर बनवाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। अगर ख़रीदना चाहते हैं बना हुआ तो भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी राय का इज़हार अच्छे अल्फाजों में किया करें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।